एक लड़का चोरी करने के लिए किसी के घर में घुसता है, लेकिन अंदर घुसते ही जो उसकी नीयत है वो बदल जाती है। क्योंकि वो घर एक विधवा महिला का होता है और वो विधवा महिला अपने चारपाई पर उस वक्त सोई हुई थी। जब लड़का उस विधवा महिला को अपनी आंखों से देखता है तो उसको देखता ही रह जाता है। वो लड़का उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। दोस्तों, वो महिला 35-40 साल की खूबसूरत नौजवान विधवा थी जो कि अपनी चारपाई पर अकेली सो रही थी। लड़का जो है वो घर के अंदर जाता है और उधर उधर नजर दौड़ाता है तो उस घर में उसे कोई भी नहीं दिखाई देता है। और फिर वो लड़का जो काम करने के लिए वहां पर गया था वो काम वो भूल जाता है और वो कुछ और ही काम करने लगता है। दोस्तों, उसके मन में कुछ अजीब से ख्याल चलने लगते हैं। लड़का धीरे से उस महिला के पास जाता है और उसके चारपाई के बगल में जाकर के बैठ जाता है और उस महिला को वो इधर उधर छूने लगता है। लेकिन दोस्तों, तभी अचानक विधवा महिला की आंख खुल जाती है और वो महिला चौंकते ही उठ जाती है और जो लड़का था वो घबरा करके चारपाई के नीचे जाकर के सरक जाता है। लेकिन विधवा महिला को ऐसा एहसास हो जाता है कि उसके कमरे में कोई तो जरूर आया था। उसके बाद वो महिला जो है वो चारपाई पर लेट जाती है, लेकिन उसके बाद जो होता है वो आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही ज्यादा शानदार है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से बस आपसे वही एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा ताकि हमें आगे और भी हौसला मोटिवेशन मिलते रहे। हम ऐसे इंटरेस्टिंग कहानी आप लोगों के लिए रोज रोज लाते रहूं। दोस्तों, ये सच्ची घटना उत्तराखंड के चमोली जिले का है। वहां पर एक छोटा सा गांव होता है और उस गांव में 20-25 घर होते हैं। सारे जो घर थे वो काफी दूर दूर पर बने थे क्योंकि पहाड़ी इलाका था तो सभी लोगों को थोड़ी थोड़ी वहां पर जमीन मिली थी घर बनाने के लिए। इसीलिए जो घर था वो बहुत दूरी दूरी पर बना हुआ था और सभी लोग जो थे वो दूरी दूरी पर रह रहे थे। तभी दोस्तों, एक दिन दूसरे गाँव का रहने वाला एक लड़का रात का फायदा उठाकर उस गाँव में चोरी करने के लिए घुस जाता है। दोस्तों, वो लड़का जो है वो एक घर में घुसता है तो वहां पर उससे वो बहुत सारा सामान चोरी करता है, कुछ पैसे चुराता है और फिर वहां से निकल जाता है। लेकिन जब वहां से निकलता है तो उस समय रात के 2 बज रहे थे और वो लड़का सोचता है कि अभी तो रात के 2 ही बज रहे हैं तो क्यों ना किसी और के घर में जाकर कुछ और भी चोरी कर लिया जाए। दोस्तों, उस लड़के का नाम मुकेश होता है और मुकेश क्या करता है कि अब उस घर से निकलने के बाद वो उस विधवा महिला के घर में घुस जाता है। दोस्तों, उस विधवा महिला के घर में 2 कमरे थे, एक किचन था, और 2 कमरा था और एक छोटा सा हॉल था। उस महिला की उम्र 35 साल के आसपास थी। दिखने में वो काफी नौजवान थी और खूबसूरत थी। महिला जो थी वो उस घर में अकेली रहा करती थी। जब मुकेश उस महिला के घर के अंदर जाता है तो देखता है कि एक छोटी सी लाइट जल रही है और वो महिला जो है वो चारपाई पर उस वक्त चैन की नींद सो रही थी। दोस्तों, जब मुकेश उस महिला को अपनी आंखों से देखता है तो उसको एकदम से देखता ही रह जाता है। लेकिन फिर वो सोचने लगता है कि जो चीज वो करने के लिए वहां पर आया है पहले तो वो काम कर लिया जाए। अब मुकेश जो है उस महिला को छोड़ता है और घर में वो इधर उधर देखने लगता है तो वहां पर उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। ना तो कोई अलमारी दिखाई देती है और ना ही कोई सामान दिखाई देता है। उस घर में कुछ ऐसा था ही नहीं जिसे वो चुरा सके। अब दोस्तों, मुकेश जो है वो काफी सोच में पड़ जाता है कि घर में कुछ है ही नहीं तो मैं चुराऊं तो क्या चुराऊं। और यही सब सोचते सोचते वो उस महिला के चारपाई पर जाकर उसके बगल में बैठ जाता है। दोस्तों, मुकेश सोचने लगता है कि अगर मैं इसके साथ जबरदस्ती करूंगा तो यहाँ पर इसको बचाने वाला भी कोई नहीं है। लेकिन जबरदस्ती करने से क्या फायदा है, अगर वो राजी हो जाएगी, मेरे साथ करने के लिए मान जाएगी तो भला इससे अच्छा और क्या होगा। अब मुकेश होता है वो उस महिला के चारपाई पर बैठकर उसके पूरे शरीर को वो इधर उधर तरीके से गलत ढंग से छूने लगता है। मुकेश सोचता है कि अगर मैं इसे टच करूंगा तो ये जग जाएगी और मैं इसे पूछ लूंगा कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा करना चाहता हूँ, क्या तुम राजी हो और तुम करवाओगी या नहीं करवाओगी। यही सब वो सोच रहा था। दोस्तों, तभी अचानक उस महिला की नींद खुल जाती है और उसे ऐसा आभास हो जाता है कि कोई उसको टच कर रहा है। दोस्तों, जो महिला है वो घबराते हुए उठ करके बैठ जाती है। वो उस महिला का नाम रूबी होता है। जब रूबी घबरा कर उठकर बैठ जाती है तो जो मुकेश होता है वो बहुत ज्यादा डर जाता है और तुरंत क्या करता है कि उसके खटिया के नीचे, उसके चारपाई के नीचे खिसक कर जाकर के छुप जाता है। रूबी सोचती है कि आखिर उसके कमरे में कौन आया था और कौन उसे इस तरह से छू रहा था। इधर उधर वो देखती है लेकिन उसे वहां पर कोई भी नहीं दिखाई देता है। तो फिर वो सोचती है कि हो सकता है कि मैं कोई बुरा सपना देख रही होगी, इसीलिए शायद मुझे ऐसा आभास हुआ होगा। अब दोस्तों, रूबी अपने चारपाई से उठती है और जाकर के एक गिलास पानी पीती है और पानी पीने के बाद वो फिर से अपने चारपाई पर आकर सो जाती है। लेकिन इतना सब कुछ होने में आधे घंटे का समय गुजर जाता है और आधे घंटे में जो मुकेश है वो चारपाई के नीचे ही छुपा हुआ था और चारपाई के नीचे छुपे छुपे ही वो सो जाता है। उसकी आंख वहीं पर लग जाती है और एकदम से वो बेहोशी की हालत की तरह सो जाता है। उस समय रात के 3 बज रहे थे और काफी ठंडी का भी मौसम था तो मुकेश को जो है वो काफी ज्यादा गहरी नींद लग जाती है। अब दोस्तों, जैसे ही सुबह होता है तो रूबा सुबह सुबह उठकर अपने घर से बाहर निकलती है तो देखती है कि कुछ औरतें ऊपर पहाड़ियों के ऊपर शौच करने के लिए जा रही हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वो पहाड़ी इलाका था तो वहां की जो महिलाएं थी वो पुरुषों से जल्दी उठ जाया करती थी क्योंकि उनको शौचालय जाने के लिए बड़ी दूर पहाड़ियों पर जाना पड़ता था।
अब दोस्तों रूबी अपने घर से बाहर निकलती है और रूबी भी उन महिलाओं के साथ साथ शौच करने के लिए पहाड़ियों पर जाने लगती है। तभी एक महिला रूबी से कहती है कि अरे रूबी, तुम्हें पता है कि हमारे गांव में कल रात को चोरी हो गया था और कल रात को कोई चोर हमारे गांव में आया था और चोरी करके हमारा बहुत सारा सामान भी लेकर गया। हमारे पड़ोसी के घर से वो चोर जो है वो 3 लाख रुपए चोरी करके भाग गया है। कहीं तुम्हारे घर में कोई चोर वगैरह तो नहीं आया, चोरी तो नहीं हुई? तब दोस्तों इस बात को सुनकर रूबी जो है वो काफी घबरा जाती है। रूबी सोचने लगती है कि रात को कोई तो जरूर मेरे कमरे के अंदर आया था और मुझे ऐसा लगा था कि जैसे वो मुझे छू रहा है। अब दोस्तों रूबी जो है वो तुरंत शौचालय की काम छोड़ती है और अब घर तुरंत लौट आती है और घर जब लौटती है तो वो अपने घर में इधर उधर सब कुछ देखने लगती है कि कहीं उसका कोई सामान तो कुछ चोरी नहीं हुआ। लेकिन जब रूबी अपने कमरे में जाकर के देखती है तो देखती है कि जो मुकेश है वो उसकी चारपाई के नीचे घोड़े बेच करके सो रहा था। दोस्तों जो रूबी है वो मुकेश को देख करके बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन वो चिल्लाती नहीं है। रूबी पहले सोचती है कि बाहर जाकर सबको बता दूं कि मेरे घर में चोर घुसा है और वो वहां पर सोया हुआ है, लेकिन फिर सोचने लगती है कि अगर मैं सबको बता दूंगी तो फिर हमारे गांव के लोग जो उसे बहुत ज्यादा मारेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले भी उस गांव में ऐसी ही घटना घटित हुई थी और जब चोर पकड़ा गया था तो गांव के लोगों ने उसे इतना ज्यादा पीटा था कि उसकी जान निकल गई थी। लेकिन फिर भी दोस्तों रूबी सोचती है कि अगर गांव वालों को पता चलेगा कि ये पूरी रात मेरे घर में छुपा हुआ था, मेरे साथ ये पूरी रात रुका हुआ, तो गांव के लोग जो है वो मेरे बारे में बहुत सारे उल्टी सीधी बातें बोलेंगे, मेरी बहुत ज्यादा बदनामी होगी। और यही सभी बातें सोचकर रूबी जो है अपने गांव वालों को नहीं बताती है कि एक चोर हमारे घर में छिपा हुआ है। अब दोस्तों रूबी क्या करती है कि अपना झाड़ू उठाती है और मुकेश के पास जाती है और उसी झाड़ू से वो मुकेश को हिलाने की कोशिश करने लगी थी ताकि वो जग जाए। अब दोस्तों रूबी झाड़ू से मुकेश को काफी हद तक कोशिश करती है जगाने की, लेकिन मुकेश जो था वो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी रूबी क्या करती है कि एक गिलास पानी लेकर के आती है और उसके चेहरे पर वो दूर से वो पानी फेंकती है और मुकेश जो है वो घबरा करके उठ जाता है। जब वो उठता है तो वो डायरेक्ट घर के बाहर वाले दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकलता है तो फिर भागकर वो दरवाजे के अंदर आ जाता है और फिर वो आकर के छिप जाता है और रूबी के सामने उसके पैरों में गिर जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है और हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगता है। दोस्तों मुकेश कहता है कि मुझे बचा लो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, नहीं तो ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि दोस्तों जब मुकेश घर से बाहर भागने की कोशिश कर रहा था तब वो देखता है कि कुछ लोग जो है वो लाठी डंडा लेकर उसी की तरफ गांव के लोग आ रहे थे। अब दोस्तों रूबी जो है वो तुरंत अपने घर का दरवाजा जो बाहर वाला होता है वो बंद कर देती है और खुद वो घर के बाहर ही खड़ी हो जाती है। तभी गाँव के कुछ लोग रूबी के पास आते हैं और रूबी से पूछने लगते हैं कि भाभी आपको पता है कि हमारे गांव में कल रात को चोर आया था और बहुत सारा सामान भी चोरी कर गया है, 3 लाख रुपए लेकर के चुरा करके गया है। हम लोग ऐसा जाने कि वो चोर अभी भी हमारे ही गांव में कहीं छुपा हुआ है, कहीं इसी पहाड़ियों पर वो छुपा हुआ है। तब दोस्तों रूबी अपने गांव वालों से कहती है कि अगर वो चोर चोरी करने के लिए आया होता तो वो छुपता क्यों, वो तो रात को ही भाग गया होता। तब दोस्तों गांव के लोग कहते हैं कि नहीं भाभी, वो चोर इस गांव में जब आया था तो सीसीटीवी कैमरे में वो आते हुए तो रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन वो यहाँ से जाते हुए सीसीटीवी कैमरे में उसका रिकॉर्ड नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो वो चोर है वो अभी भी इसी गांव में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है या फिर कहीं पहाड़ियों पर छिपा हुआ है, वो अब तक इस गांव से बाहर नहीं निकला है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस रास्ते से होते हुए पूरे गांव के लोग उस गांव में आते थे, उस रास्ते के एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और मात्र वही एक इकलौता रास्ता था उस गांव के अंदर आने का। जब मुकेश गांव के अंदर आया था तो उसका फोटो उस कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था, लेकिन गांव से बाहर निकलते वक्त उसका वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ था। इसीलिए गांव के लोग समझ रहे थे, सोच रहे थे कि शायद वो चोर जो है वो अभी भी हमारे गांव के अंदर ही छुपा हुआ है। इसीलिए वो सभी लोग लाठी और डंडा भाला वगैरह लेकर उस चोर की तलाश कर रहे थे और दूसरे दूसरे घरों में जाकर के पूछताछ कर रहे थे और सबको ये बता भी रहे थे। दोस्तों गांव वाले रूबी से कहते हैं कि भाभी अगर वो चोर आपको कहीं दिखाई दे तो आप हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो जो चोर है वो अभी भी इसी पहाड़ी के ऊपर ही कहीं छुपा हुआ है। तब रूबी कहती है कि ठीक है भैया, अगर मुझे वो चोर कहीं भी दिखाई देगा तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। उसके बाद गांव के लोग वहां से चले जाते हैं और जो मुकेश होता है वो मुकेश घर के अंदर छिप करके ये सारी बातें गांव वालों की वो सुन रहा था। लेकिन जैसे ही रूबी अपने घर के बाहर का दरवाजा खोल करके घर के अंदर आती है तो वैसे ही जो मुकेश होता है वो उसके पैरों में गिर जाता है और हाथ जोड़ करके उससे माफी मांगने लगता है। तब दोस्तों रूबी मुकेश से कहने लगती है कि देखो, तुम मेरे घर से अभी के अभी निकल जाओ, तुम इस गांव के बारे में नहीं जानते, अगर गांव वालों को कुछ भी पता चला तो वो हम दोनों लोग पकड़े जाएंगे और तुम्हारी वो बहुत ज्यादा पिटाई करेंगे और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा मेरी भी बदनामी हो जाएगी। इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम भी फंसो और मैं भी फंस जाऊं, इसीलिए बेहतर यही है कि तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। तब दोस्तों मुकेश रूबी से कहता है कि नहीं, मैं अभी इस घर से नहीं निकल सकता, मुझे तुम अभी कहीं घर के अंदर छुपा लो। तब रूबी कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर कहाँ छुपाऊंगी, मेरे घर में तो सिर्फ 2 ही कमरे हैं और हमेशा ही मेरे घर में गांव की कुछ ना कुछ औरतें आती रहती है, तो मैं तुम्हें कहाँ छुपाऊंगी, तुम यहाँ से चले जाओ और इस गांव में फिर दोबारा लौटना मत। और हमारे गांव के लोग बोल भी रहते हैं कि तुमने किसी के घर से 3 लाख रुपए भी चुराया, कहाँ रखा है तुमने वो सारा पैसा। तब मुकेश कहता है कि मैं 3 लाख रुपए थोड़ी चुराया हूँ, मेरे पास तो मात्र 10,000 रुपए कैसे और छोटे बच्चे का एक छोटा सा पायल है और एक अंगूठी है।
तुम्हारे गांव के लोग जो वो बेहद झूठ बोल रहे हैं कि मैंने 3 लाख रुपए चुराए हैं। तब रोज तो रूबी कहती है कि हाँ हाँ ऐसा हो सकता है, चोरी अगर 20,000 रुपए की होती है तो लोग बताते हैं कि हमारे घर में 4 लाख की चोरी हो गई है। लेकिन एक काम करो कि तुम यहाँ से चले जाओ और तुम मेरे घर पर मत रुको। तब दोस्तों मुकेश हाथ जोड़कर रूबी के पैरों में गिर जाता है और कहता है कि नहीं, मैं अभी यहाँ से नहीं जाऊंगा, तुम मुझे बचा लो वरना गांव के लोग मुझे मार डालेंगे। अब दोस्तों जो रूबी थी वो भी बहुत ज्यादा मजबूर हो जाती है और फिर रूबी क्या करती है कि मुकेश से कहती है कि ठीक है, तुम एक काम करो कि तुम मेरे दूसरे वाले कमरे में जाकर के छुप जाओ और मैं बाहर से ताला लगा देती हूँ। अब दोस्तों इस तरीके से जो मुकेश है वो उसके दूसरे वाले कमरे में जाकर के छुप जाता है और रूबी जो है वो बाहर से ताला लगा देती है और फिर अपने घर का काम काज करने लगती है, झाड़ू पोछा करने लगती है, खाना वगैरह बनाने लगती है। लेकिन 1 घंटे के बाद वो नहाने के बाद जब खाना वगैरह बना लेती है तो चाय बनाती है और सोचती है कि क्यों ना उसको भी चाय पानी नाश्ता वगैरह कुछ दे दिया जाए, क्योंकि वो भी बेचारे रात से कुछ खाए नहीं। अब दोस्तों वो भी सबसे पहले अपने घर के बाहर इधर उधर देखती है कि कोई आ तो नहीं रहा है। जब उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है तब रूबी उसके कमरे का ताला खोलती है और ताला खोलने के बाद उसी रूम के अंदर वो उसको खाना खाने के लिए और चाय पीने के लिए दे देती है और फिर से वो कमरे का ताला बंद कर देती है और फिर वो अपने कामकाज में व्यस्त हो जाती है। लेकिन दोस्तों जब शाम होती है तो शाम के समय में रूबी के घर में कुछ औरतें आती है उससे बातचीत करने के लिए और उसी चोरी के बारे में चर्चा करने के लिए। तभी दोस्तों एक औरत रूबी से कहती है कि आज तुम उस कमरे का ताला क्यों बंद करके रखी हो। अब दोस्तों जब ये बात रूबी सुनती है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन फिर वो उन औरतों से कहती है कि जब हमको पता चला है कि आज रात हमारे घर में चोर आया था, चोरी करके गया है, तो मैं जो है बहुत ज्यादा डर गई थी, परेशान हो गई थी, इसीलिए मैंने उस कमरे का ताला लगा दिया ताकि अगर कोई चोरी करने भी आए तो उसे हमारे घर में कुछ न मिले। अब वो औरतें जो थी वो हंसने लगती है और कहती है कि रूबी तुम्हारे घर में तो कुछ है भी नहीं ऐसा जो चोरी करने जाए, तो भला तुम्हारे घर में कोई चोर आएगा ही क्यों, तुम उसको ताला क्यों बंद करके रखी हो। अब यही सारी बातें होकर के सारी बातें औरतों के बीच में होती है और कुछ देर के बाद जो औरतें रूबी के घर में आई थी वो लोग भी वहां से चली जाती है। अब दोस्तों ये मामला जो है वो 2020 का है और उस समय नवंबर का महीना था। लेकिन जब रात के 9 बज जाते हैं तब रूबी खाना बनाती है और मुकेश को रूम से बाहर निकालती है और फिर उसके साथ बैठ करके खाना खाती है और उसे भी खाना खिलाती है। तभी दोस्तों रूबी मुकेश से पूछती है कि तुम चोरी करने का काम क्यों करते हो। तब मुकेश कहता है कि मैं जुए में कुछ पैसा हार गया था और जिससे मैं पैसा लेकर जुए खेल रहा था वो मेरे पीछे पड़ गया और मेरे ऊपर काफी ज्यादा कर्जा हो गया, तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि मैं कहीं पर चोरी करके कुछ पैसे मेरे हाथ में आ जाएंगे तो मैं जो उसका सारा कर्जा है वो चुका दूंगा। लेकिन मैं आपकी कसम खाकर कह रहा हूँ कि मैंने पहली बार यहाँ पर चोरी करने आया हूँ और इससे पहले मैंने कभी कोई चोरी करने का काम नहीं किया। तब रूबी मुकेश से पूछती है कि एक बात बताओ तुम कि तुम कल रात को मेरे चारपाई पर आकर बैठे थे ना और तुम मुझे छू भी रहे थे, क्या तुम मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि कल रात को मुझे ऐसा एहसास हुआ था और मुझे लगा कि शायद मैं कोई बुरा सपना देख रही हूँ, यही सब सोचकर मैं सो गई थी। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कोई सपना नहीं था बल्कि वो सच था और तुम ही मेरे चारपाई पर आकर के बैठे थे, तुमने ऐसा क्यों किया था। तब मुकेश कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मुझे माफ कर दीजिए। जब मैंने आपको अकेले चारपाई पर सोते हुए देखा तो मेरे दिमाग में अजीब तरह के ख्याल आने लगे और उस वक्त मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तो भगवान का शुक्रिया था कि तुम जग गई थी और छुप करके मैं चारपाई के नीचे चला गया और सो गया और जब छुपा तो मुझे पता ही नहीं चला कि कब मुझे नींद लगी और मुझे इसके बारे में थोड़ा सा भी ध्यान नहीं आया। तब दोस्तों रूबी पूछती है कि तुम्हारी शादी हो गई है। तब मुकेश कहता है कि नहीं, अभी मेरी शादी नहीं हुई है। तब मुकेश जो है वो रूबी से पूछता है कि आप एक बात बताइए कि आप इस घर में अकेली क्यों रहती हैं, आपके साथ और कोई इस घर में नहीं रहता। तब रूबी कहती है कि नहीं, मेरे साथ हमारे घर कोई और नहीं रहता, 2 साल पहले ही मेरे पति की मौत हो गई थी। मेरे पति जो थे वो काफी ज्यादा शराब पीते, हमेशा ही शराब पीते थे, तो उसी कारण उनका एक्सीडेंट हो गया और तब से लेकर अब तक मैं इस घर में अकेली रहती हूँ, मेरा कोई बच्चा भी नहीं है। तब रूबी मुकेश से कहती है कि तुम रात को मेरे साथ गलत करने की कोशिश कर रहे थे, अगर मेरी नींद नहीं खुलती तो तुम मेरे साथ क्या करते। तब मुकेश कहने लगता है कि देखिए मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं आपके साथ गलत करने की सोच रहा था, लेकिन आपने मेरी जान बचाई है, तो ये एहसान जो है मैं आपका जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगा। मैं आपसे हाथ जोड़ करके उस चीज के लिए माफी मांगता हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और दोनों लोग वहां पर खाना पीना खाते हैं और फिर दोनों के बीच में काफी सारी बातें होती है। लेकिन जब रात होता है तब रूबी मुकेश से कहती है कि अब तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि गाँव के लोग भी अब सो चुके हैं और यही समय ही सही समय है तुम्हें इस समय गाँव से बाहर निकलने का और फिर जिंदगी में दोबारा कभी ऐसी गलती करने की कोशिश मत करना। तब मुकेश कहता है कि ठीक है, मेरे पास जो कुछ भी सामान है और जो पैसा मैंने चुराया है ये सब आप रख लीजिए, मैं लेकर के नहीं जाऊंगा। तब रूबी कहती है कि नहीं नहीं, मैं इस सामान को नहीं रखूंगी, ये तुमने चुरा कर लगाया है तो तुम ही इस सामान को लेकर के अपने घर जाओ, मैं ऐसे सामान को नहीं अपने पास रख सकती। अब दोस्तों इस तरीके से मुकेश वहां से चला जाता है। लेकिन अगले दिन जब सुबह होता है तो पूरे गांव में यह हंगामा मच जाता है कि जो सामान चोरी हुआ था वो सामान जो है वो अब उसी घर में मिल गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब मुकेश उस रात को गांव से बाहर निकल रहा था तो जिस घर से उसने सामान चोरी किया था उस घर में वो सामान फेंक करके वापस गाँव से बाहर निकल गया था। अब दोस्तों जब गाँव वालों को सारा सामान मिल जाता है तो ये मामला यहीं पर खत्म हो जाता है कि कौन चोरी करने आया था और क्या सामान चोरी करके गया है, ये सब कुछ गाँव के लोग अब भूल जाते हैं। अब दोस्तों इस तरीके से पूरे 6 महीने का वक्त गुजर जाता है। लेकिन
लेकिन जो रूबी होती है वो हर रोज मुकेश को याद करती थी, उसके बारे में सोचती रहती थी। कभी एक दिन मुकेश जो होता है वो बाजार में रूबी से मिलता है और रूबी जो होती है वो मुकेश को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और रूबी मुकेश से पूछती है कि तुम इतने दिनों से कहाँ थे, कभी तुम मुझसे मिलने के लिए भी नहीं आए। तब मुकेश कहता है कि देखो रूबी, जब तुम्हारे घर से उस दिन मैं निकला था ना, तो उसके बाद अगले दिन मैं देहरादून चला गया और वहां पर जाकर मैंने मेहनत मजदूरी करना शुरू किया, मैंने काम करना शुरू किया और पैसा कमाना शुरू किया। अभी 2 ही दिन हुए मुझे वहां से लौटे हुए और देखो आज तुम्हें यहाँ पर अचानक मैं तुम्हें मिल गया। दोस्तों वहां पर रूबी और मुकेश के बीच में बहुत सारी बातें होती और दोनों ही लोग एक दूसरे लोग के प्यार में पड़ जाते हैं। दोस्तों 2020 में मुकेश रूबी के घर पर चोरी करने गया था और 2023 के लास्ट तक मुकेश रूबी से शादी कर लेता है और हंसी खुशी ये दोनों लोग एक साथ एक ही घर में रहने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है, बस केवल आपको सतर्क करना, आपको जागरूक करना है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलूंगी नई कहानी में, लेकिन उससे पहले हम अपने कुछ दोस्तों के नाम लेते हैं जिन्होंने हमारी वीडियो पर कमेंट किया है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले नाम देता है कुलदीप यादव जी का अयोध्या से, नजर अली प्रतापगढ़ से, रामदूत नूर महल जी पंजाब से, हरि मुर्मू जी बोकारो से, रामधीर लोढ़ी जी शाहजहांपुर से, कुशेश्वर जी भागलपुर बिहार से, गजेंद्र सिंह जी तोरैया यूपी से, मनोज चौहान जी बांग्लादेश से। तो दोस्तों ये थे कुछ दोस्तों के नाम, फिर आने वाली वीडियोस में मैं बाकी दोस्तों के भी नाम लूंगी। तब तक अपना और अपनों का ख्याल